हेलो दोस्तों, हम लोग जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक डिस्कस कर लिए हैं, जैसे cos x प्लस वाई cos वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, cos x माइनस वाई cos वाई प्लस साइन वाई, और साइन एक्स प्लस वाई जो है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई जो है साइन एक्स कॉस वाई और माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और tan x प्लस वाई जो है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। यहाँ तक हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। इसके आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी डिराइव कर लेते हैं, फिर हम लोग फर्दर एक्सरसाइज में आगे चलेंगे। इसके आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट की। ये हमारे पास है, हमें डिराइव करना है tan x माइनस वाई। तो यहीं पर हम लोग पढ़ चुके हैं tan x प्लस वाई, तो इसी tan x माइनस वाई को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं tan x प्लस ये माइनस वाई। तो यहाँ पर आप देखें tan x प्लस वाई का ही फॉर्मूला बन रहा है ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा tan x प्लस tan और ये माइनस वाई अपॉन 1 माइनस tan x और ये tan माइनस वाई। यहाँ पर से हो जाएगा हमारे पास tan x और ये tan माइनस थीटा हम लोग जानते हैं। यहाँ पर tan माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से tan माइनस वाई माइनस tan वाई के बराबर, ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ से tan माइनस वाई माइनस tan वाई के बराबर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस tan x और ये tan y। इसका मतलब हमारे पास ये tan x माइनस वाई का जो फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। इसी के आगे हम लोग tan 2x को भी डिराइव कर देते हैं। तो tan 2x अगर हम tan 2x को डिराइव करेंगे यहाँ पर, तो tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस x। 2x को x प्लस x लिख सकते हैं, और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और ये tan b। यहाँ से tan x और tan x मिलके हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x tan स्क्वायर x। तो यहाँ से tan 2x का फॉर्मूला हमारे पास बन गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये भी बन गया tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 3x को भी हम यहीं पर निकाल देते हैं। तो tan 3x को देखें, tan 3x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर tan 2x प्लस x। इसको आगे हम लोग लिखेंगे क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहीं से जो tan 3x हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, tan 2x को फिर से हम लोग tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पर निकाल चुके हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ से वैल्यू रख देंगे tan 2x को 2 tan
एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स और अपॉन में 1 माइनस फिर से tan 2x को 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और ये आपका tan x। तो यहाँ से tan 3x जो आ जाएगा, tan 3x ये हमारा क्या हो जाएगा 2 tan x और प्लस 2 tan x प्लस यहाँ से ये tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, एलसीएम लिया हमने 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन नीचे भी वही काम करेंगे, यहाँ से हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। यहाँ पर ये 1 माइनस tan स्क्वायर से 1 माइनस tan स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो tan 3x जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको आगे सॉल्व कर ले थोड़ा सा, 2 tan x और प्लस tan x और ये आपका माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से जो tan 3x का फॉर्मूला बन गया हमारे पास, क्या बन गया, इसको हम रफ कर दें। तो tan 3x का जो फॉर्मूला बना हमारे पास, tan 3x इज इक्वस टू 2 tan x और tan x मिलके 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये tan 3x का फॉर्मूला बन गया, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। इसके बाद हम लोग sin 2x और cos 2x को भी डिराइव कर लेते हैं। sin 2x और cos 2x और sin 3x और cos 3x, sin 2x cos 2x sin 3x और cos 3x, इनको भी हम लोग यहाँ पर डिराइव करते हैं, एक एक करके हम सभी को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं sin 2x को। sin 2x को यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं sin x प्लस x, 2x को हम x प्लस x लिख सकते हैं, और sin x प्लस y का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, sin x cos x, sin x cos y, तो यहाँ पे sin x cos x प्लस cos x sin x ये होगा। यहाँ से y की जगह x है, ये sin x cos x है और ये sin x cos x है, तो 2 sin x cos x हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारे पास जो sin 2x का फॉर्मूला आया है वो 2 sin x cos x आया है, और यहीं पर इसको हम tan के टर्म में लिखना चाहते हैं। tan के टर्म में इसी फॉर्मूले को हम लोग लिखना चाहेंगे, तो sin 2x को हम 2 sin x cos x यहाँ पर लिखे हैं, और यहीं पर ये 2 sin x cos x है हमारा, नीचे इसके 1 लिख सकते हैं, और इसी 1 को हम लोग 2 sin x cos x
1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, ये आइडेंटिटी है सबसे पहली ही। यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर दें, तो हम लिखें ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये साइन 2x हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, और यहीं पर ये कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। यहाँ पर एक कॉस से एक कॉस ख़त्म, तो यहाँ पर बचा एक कॉस x, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 tan x अपॉन में यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर x से कॉस स्क्वायर ख़त्म, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर x tan स्क्वायर x। तो यहीं से साइन 2x का एक फॉर्मूला और हमारे पास निकल कर आया। तो साइन 2x को हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x भी लिख सकते हैं tan के टर्म में। तो एक फॉर्मूला ये भी हमारे पास डिराइव होकर के आया। उसके बाद हम लोग cos 2x को भी डिराइव कर लेते हैं। cos 2x, तो cos 2x को भी आप लोग ध्यान से देखें, हम एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं ताकि यहाँ पर मैनिपुलेशन करने पे आपको प्रॉब्लम ना हो। यहीं पर हम cos 2x की बात करते हैं, तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos x प्लस x, और यहीं पर क्या लिखेंगे इसको, cos a प्लस b या cos x प्लस y का फॉर्मूला cos x cos y माइनस साइन x और साइन y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होगा, और एक फॉर्मूला यहीं पर cos 2x को हमने ये लिखा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x को cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस माइनस तो प्लस का cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x का एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये डिराइव होकर के आया। फर्दर आगे हम लोग इसी को, ये cos 2x है, cos 2x को फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, तो हम लोग अगर कहीं पे साइन का टर्म में फॉर्मूला चाहिए हमें, तो यहाँ से cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ये माइनस का साइन स्क्वायर x। तो 1 ये माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ से माइनस का 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर। तो जो cos 2x हो जाएगा हमारे पास,
वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से cos 2x के 3 फॉर्मूले तो ये हो गए, एक cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान दें यहाँ पर एंगल 2x है, इसका हाफ हो जा रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर भी ये हाफ हो जा रहा है, यहाँ पर भी ये हाफ हो रहा है। तो अब tan के टर्म में भी इसको हम लोग डिराइव कर लेते हैं। तो यहीं से cos 2x इज इक्वल टू हमने लिखा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी को अगर हम लोग अपॉन 1 नीचे 1 की जगह हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, अगर कॉस स्क्वायर एक्स से फिर हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, on dividing numerator and denominator by cos स्क्वायर एक्स। अगर हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर एक cos स्क्वायर एक्स है, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स अपॉन यहाँ से cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखें आप क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो हमारे पास ही आ गया, cos 2x को 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग sin 3x और cos 3x की भी यहीं पर बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है सब कुछ, बस एक एक करके आप ध्यान से देखते जाइए। हम सभी को डिराइव करते हुए फर्दर एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे तो आपको मैनिपुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आता है तो आपको मैनिपुलेशन में श्योर है कि कहीं पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, फिर से हम लोग आगे बात करते हैं sin 3x की। sin 3x का फॉर्मूला देखिए क्या आता है, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं sin 2x प्लस एक्स, sin 2x प्लस एक्स। और हमने पढ़ा है यहीं पर कि sin x प्लस वाई का फॉर्मूला sin x cos y प्लस cos x sin y, ये लिख सकते हैं। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे sin 2x को लिख सकते हैं क्या, 2 sin x और cos x, और ये हमारा cos x, 2 sin x cos x और ये cos x लिख सकते हैं, क्योंकि sin 2x का फॉर्मूला अभी हमने ड्राइव किया, 2 sin x cos x और ये cos x। और यहीं से ये cos 2x को हम लोग यहाँ पर cos 2x को साइन के टर्म में अभी फॉर्मूला डिराइव किया हमने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हम इसको लिख सकते हैं, और ये हमारा साइन एक्स, क्योंकि अभी हमने ड्राइव किया क्या, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखें आप, ये हमारा 2 साइन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा साइन एक्स, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर नहीं क्यूब हो जाएगा, माइनस 2 साइन क्यूब एक्स।
माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। फिर से यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। यहाँ पर आप लोग देखें ये हो जाएगा 2 साइन एक्स और ये माइनस में 2 साइन क्यूब एक्स और प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स और साइन एक्स मिलके हमारे पास हो जाएगा 3 साइन एक्स और 2 साइन क्यूब एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ये दोनों जुड़ करके माइनस 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। इसका मतलब जो साइन 3x का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसके बाद हम लोग बिल्कुल बहुत सिंपल है सब कुछ, यहाँ पर हमने क्या किया साइन 2x प्लस एक्स लिख लिया साइन 3x को, और साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, तो 2 साइन x कॉस x हमने साइन 2x को यहाँ से लिख दिया 2 साइन x कॉस x और ये कॉस x और ये cos 2x है तो cos 2x को हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं साइन x। सिंपली हमने इसको क्या किया 2 साइन x और ये cos इंटू कॉस तो cos स्क्वायर एक्स और ये 1 ये साइन इंटू साइन x हो गया और ये 2 इंटू साइन 2 साइन क्यूब x हो गया माइनस का। फिर यहाँ से हमने फिर cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ये साइन x और ये माइनस 2 साइन क्यूब x हुआ, तो यहाँ से 2 साइन x माइनस 2 साइन मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइन क्यूब एक्स और ये प्लस साइन एक्स और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, इसको सिंपली करके हमने जोड़ा तो यहाँ से 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स आया। उसके बाद हम लोग cos 3x को भी देख लेते हैं। cos 3x cos 3x cos 3x cos 3x को देखें ध्यान से आप लोग। cos 3x को हम लोग फिर से यही लिख सकते हैं cos 2x प्लस एक्स cos 2x प्लस एक्स। तो यहाँ से cos x प्लस वाई का फॉर्मूला cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ऐसा लिख सकते हैं। cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हमने डिराइव कर लिया अभी cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो cos x ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आप लिख दें कि जो cos 2x है वो हमारा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर हमने डिराइव कर दिया। और यहाँ से साइन 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x cos x और ये फिर साइन x। साइन 2x को हम लोग यहाँ पर 2 साइन x और cos x पुटअप कर दिए। उसके बाद आप ध्यान से देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 cos क्यूब x हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो cos x हो जाएगा। यहाँ से ये आपका हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर x और ये cos x। तो साइन स्क्वायर x को हम लोग cos के टर्म में लिख देंगे यहाँ पर, तो ये 2 cos क्यूब x माइनस cos x और माइनस 2 साइन स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x और ये cos x। फिर से 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 इंटू cos x माइनस का 2 cos x और ये माइनस माइनस तो प्लस cos क्यूब x 2 cos क्यूब x 2 cos क्यूब x प्लस का
2 cos क्यूब एक्स। तो यहाँ से ये 2 cos क्यूब एक्स है हमारा और ये 2 cos क्यूब एक्स है, तो ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स और माइनस cos एक्स, माइनस का cos एक्स और माइनस का 2 cos एक्स माइनस का 3 cos एक्स। तो यहाँ से cos 3x भी हमारे पास आ गया है। cos 3x को हम लोग लिख सकते हैं 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स। ये हो गया। अब हमें डिराइव करना है, यहाँ पर हमने tan 3x को भी डिराइव कर लिया, 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स हमने डिराइव कर लिया। अब देखें आप लोग, हम लोग cos 3x हो गया, tan 2x भी हो गया हमारा, tan 2x हो गया और tan 3x भी हो गया, cos 3x भी हो गया। अब आगे चल के हम लोग इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर मैं एक एक करके डिराइव करूँगा। तो यहाँ पर हमें बात करनी है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 sin a और cos b। उसके बाद अगर sin a प्लस बी और माइनस में sin a माइनस बी होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos a sin b। और यहीं पर अगर cos a प्लस बी होगा प्लस cos a माइनस बी होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b। और यहीं पर अगर cos a प्लस बी और माइनस cos a माइनस बी होगा, तो हो जाएगा माइनस 2 sin a और sin b, ये होंगे। और यहीं पर अगर हम sin a प्लस sin b की बात करेंगे, sin a प्लस sin b, तो हो जाएगा 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b अपॉन 2, a माइनस b अपॉन 2। और यहीं पर अगर sin a माइनस sin b होगा, तो हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और ये sin a माइनस b अपॉन 2। यहीं पर अगर हमारे पास cos a प्लस cos b होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन 2। और यहीं पर अगर cos a माइनस cos b होगा, तो हो जाएगा माइनस 2 sin a प्लस b अपॉन 2 और sin a माइनस b अपॉन 2। ये सम टू प्रोडक्ट हैं, इनको भी हम लोग एक एक करके डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, हम लोग करते हैं डिराइव। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखें, इन सभी को हम लोग करते हैं डिराइव। तो क्या होगा, यहाँ से सबसे पहला हमारा फॉर्मूला जो है sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, ये होगा। तो यहाँ पर हम लोग sin a प्लस बी को पढ़ चुके हैं। क्या sin a प्लस बी को चेक करेंगे तो sin a
कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ से साइन ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर कॉस ए साइन बी ख़त्म हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी और प्लस साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली अगर इसी को हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ से ये साइन ए प्लस बी और प्लस यहाँ पे माइनस है हमारा, माइनस साइन ए माइनस बी, इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको फर्दर आगे लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये लिखें। इसको आगे हम लोग, ये साइन ए कॉस बी है और यहाँ से ये माइनस का साइन ए कॉस बी ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, तो ये कॉस ए साइन बी और ये माइनस माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की बात करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूले को ब्रेक करना है। यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इनको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी ये जुड़ जाएगा, साइन ए साइन बी ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ से कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, इसको आगे ब्रेक करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर ये होगा माइनस का साइन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और यहाँ पर ये हमारा कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हालांकि तब भी ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ से फिर कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और माइनस कॉस ए माइनस बी जो होगा हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस बी ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपका माइनस साइन ए साइन बी और ये भी माइनस साइन ए साइन बी, तो -2 साइन ए और साइन बी ये आया। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। हमारे पास इतना हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग आगे डिराइव करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के आगे हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ से जो एंगल ए है और प्लस बी, इसको लेट कर लेते हैं, ये फाई है, ये लेट कर लिए हमने कि लेट ए प्लस बी फाई है और
ए माइनस बी एंड ए माइनस बी को साई कर दिए। तो यहाँ से अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे एक बार, इन दोनों को हम लोग ऐड कर दें एक बार, तो यहाँ से ए और ए 2a हो जाएगा, b से b ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा प्लस साई। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 5 प्लस साई हो जाएगी, 5 प्लस साई हो जाएगी, 5 प्लस साई अपॉन 2। सिमिलरली अगर इन दोनों को हम लोग घटा दें, इससे इसको घटाएंगे तो a से a ख़त्म, ये b और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 2b इज इक्वल्स टू 5 माइनस साई। तो b की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ से 5 माइनस साई अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। तो हमने अभी अभी निकाला था ये साइन a प्लस बी, इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन रिप्लेसिंग या ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में पुट कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगी साइन a प्लस, यहाँ पे क्या था हमारे पास, साइन a प्लस बी बाई 2 था, तो साइन a प्लस बी था। साइन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप ध्यान से देखें पीछे, तो यहाँ पर ये साइन a प्लस बी जो है, साइन a प्लस बी की वैल्यू 5 है, 5, और ये प्लस साइन a माइनस बी की वैल्यू साई है, इज इक्वल्स टू हमने डिराइव किया था 2 साइन a और कॉस b, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 साइन हो जाएगा यहाँ से a की वैल्यू थीटा प्लस साई अपॉन 2 कॉस 5 है, कॉस 5 माइनस साई अपॉन 2। यहीं पर इक्वेशन नंबर 2 में अगर रखते हैं साइन 5 माइनस साइन साई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये 2 कॉस 5 प्लस साई अपॉन 2 और साइन 5 माइनस साई अपॉन 2, और यहीं पर कॉस 5 प्लस कॉस साई ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस 5 प्लस साई अपॉन 2, और ये कॉस 5 माइनस साई अपॉन 2, और कॉस 5 माइनस साई, कॉस 5 माइनस कॉस साई इज इक्वल्स टू -2 साइन 5 प्लस साई अपॉन 2, और साइन 5 माइनस साई अपॉन 2। अगर यहाँ पर हमारा साइन 5 ये 5 और साई रियल नंबर ही है तो हम लोग फर्दर आगे चल के इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको ये भी कह सकते हैं साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b 2 साइन a प्लस b बाई 2। a की जगह अगर हम लोग फाई की जगह अगर हम लोग यहाँ पर फाई की जगह a रिप्लेस कर दें और साई की जगह b रिप्लेस कर दें, तो ऐसा करने पर हमको क्या मिलेगा, साइन a प्लस साइन b की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। साई और फाई की जगह हम लोग साई की जगह a रिप्लेस कर रहे हैं, फाई की जगह b रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब फाई की जगह a और साई की जगह b रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर, तो फाई की जगह a और साई की जगह b। तो यहाँ पर साइन a माइनस साइन b 2 कॉस a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2, कॉस a प्लस कॉस b
2 cos a प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। इतना हो गया है, सारे यहाँ पर हो चुके हैं। मैं एक बार फिर से यहीं पर सभी को एक बार लिख देता हूँ। इसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक एक क्वेश्चन इन सभी से लगाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान से देख लें, मैं सभी फॉर्मूलों को लिख देता हूँ जो कि आपको एकदम याद होने चाहिए। यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो है सबसे पहला साइन एक्स प्लस वाई, हमने पढ़ा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और साइन एक्स माइनस वाई जो पढ़ा वो है साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई वो है हमारा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, और यहीं से tan एक्स प्लस वाई हमने पढ़ा tan एक्स प्लस tan वाई अपॉन 1 माइनस tan एक्स tan वाई, और tan एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू tan एक्स माइनस tan वाई अपॉन 1 प्लस tan एक्स tan वाई। उसके बाद हमने पढ़ा tan 2x इज इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और हमने पढ़ा क्या पढ़ा साइन 2x को हमने पढ़ा 2 साइन x कॉस x, और tan के टर्म में इसको पढ़ा हमने 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहीं पर हमने cos 2x को पढ़ा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या tan के टर्म में हमने पढ़ा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो गए। उसके बाद हमने यहाँ पर साइन 3x भी पढ़ा, साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये पढ़ लिया हमने। और tan 3x को हमने पढ़ा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। उसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये लास्ट के फॉर्मूले साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस बी, और यहीं पर साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी 2 कॉस a साइन बी, और साइन कॉस a प्लस बी
प्लस कॉस ए माइनस बी, यहाँ से 2 कॉस ए कॉस बी, और कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। या इसी को हमने अगर साइन ए पढ़ा प्लस साइन बी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और यहीं से साइन ए माइनस साइन बी हो तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, और ये साइन ए माइनस बी अपॉन 2। और अगर ये कॉस ए प्लस कॉस बी हो 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और अगर कॉस ए माइनस कॉस बी हो तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इतने फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और एक एक करके हमने ड्राइव भी किया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चंस लगाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है। तो ये सब फॉर्मूले आपको नेक्स्ट क्लास में याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू।